साथियों, आज के वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि सत्य से आपको रूबरू कराना है, सच्चा इतिहास बताना है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस वीडियो में आपका। भारत के हिंदू धर्म में एक जाति वर्ग है जिससे कि आदमी को छू जाने से आदमी अशुद्ध हो जाता है। इस कास्ट के लोग मंदिर में जाते हैं तो उनके भगवान और देवी देवता भी अशुद्ध हो जाते हैं। ऐसे बलवान जाति का संवैधानिक नाम है शेड्यूल्ड कास्ट या अनुसूचित जाति। दोस्तों, इस जाति में जन्म लेने वाले लोगों को जीवन में कभी न कभी जाति भेद और छुआछूत का शिकार होना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे बड़े से बड़े पद पर हो। जगजीवन राम जो कांग्रेस के सबसे बड़े सांसद थे, वे बनारस में मंदिर में गए, उनके जाने के बाद मंदिर धुलवाया गया। जीतन राम मांझी जो बिहार के भूतपूर्व सीएम थे, उनको मंदिर में पटना में जाने पर उनके जाने के बाद मंदिर धुलवाया गया। रामनाथ कोविंद जो कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उनको अजमेर में मंदिर की सीढ़ियों पर भी पूजा अर्चना करना पड़ा। जब इतने बड़े बड़े लोग के साथ भेदभाव छुआछूत है तो आम लोगों की बिसात ही क्या है। और ये इसलिए है, ये सभी लोग शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति में जन्मे हैं। ये ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो भारत में रोज घटनाएं घटती हैं। ये तो 21वीं सदी की घटना है, आधुनिक भारत की ये तस्वीर है। तो अंदाज़ा लगाइए कि जब इतने बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो आम लोगों की क्या बात है। और जब 21वीं सदी की ऐसी घटनाएं घटती हैं तो पुराने ज़माने में कितना छुआछूत और भेदभाव होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। धर्म के नाम पर इन जातियों के साथ इतना ज्यादती हुई है, इतना भेदभाव, इतना अत्याचार हुआ है जो कि विश्व में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। महाराष्ट्र में पेशवाओं के शासनकाल में इन पर अत्याचार की पराकाष्ठा थी। इनको जमीन पर थूकना मना था, थूकने के लिए गले में हांडी लटकाए हुए चलते थे। धरती पर थूकेंगे तो धरती माता अपवित्र हो जाएंगी। दोपहर में निकलते थे क्योंकि दोपहर की छाया छोटी होती है। सुबह शाम निकलेंगे तो अगर किसी पर इनकी छाया पड़ जाए तो अशुद्ध हो जाएगा। इतना ही नहीं, इनको अपने पैर के दाग मिटाने के लिए इनके कमर में पीछे झाड़ू बंधा होता था। बाबा साहब जैसे महान विद्वानों के साथ भी अत्याचार हुआ है, जाति के नाम पर छुआछूत भेदभाव हुआ है। बचपन में उन्हें जाति के चलते क्लास से बाहर बैठाया जाता था। जब वे प्रोफेसर बने तो वहाँ उन्हें पानी पीने की मनाही थी। जब वे बड़ौदा नरेश के पास ड्यूटी कर रहे थे तो वहाँ सवर्ण जाति के, ब्राह्मण जाति के लोग उनको फाइल फेंक करके देते थे। तो इस तरह वे आजीवन छुआछूत और भेदभाव का शिकार रहे। इसलिए उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाया। इसलिए वे इस जाति को अधिकार दिलाना चाहते थे और उन्होंने कहा था कि अगर मैं अपने समाज के लोगों को अगर अधिकार न दिला पाऊँ, इनको शोषण से मुक्ति न दिला पाऊँ, तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। कुछ लोगों का कहना है कि भारत में छुआछूत नहीं है, तो ये या तो लज्जावश कहते हैं या अपने धर्म के कलंक को ढकने के लिए कहते हैं। यदि भारत में छुआछूत नहीं होता तो संविधान में धारा 17 बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आज भी छुआछूत है और इनसे घृणा का भाव किया जाता है। अब प्रश्न ये है कि छुआछूत क्यों है, तो एक लाइन में इसका जवाब है कि अनुसूचित जातियों से छुआछूत इसलिए होता है कि वे प्राचीन काल में, पूर्व काल में वे बौद्ध थे। आइए हम इतिहास पर नज़र डालते हैं, आखिर ये छुआछूत क्यों है और कब से है। प्रारंभ में गांव के दो हिस्से हुआ करते थे। एक गांव में बसे हुए लोग और दूसरे छितरे हुए लोग। दोनों दूर दूर रहते थे। एक गांव में बसे हुए थे और एक गांव के बॉर्डर पर रहते थे, जो छितरे हुए लोग कहलाते थे। छितरे हुए लोग गांव के जो बसे हुए लोग थे, इनके पशुओं और खेतों की रखवाली करते थे। ये गांव के छोर पर, बॉर्डर पर रहते थे, इसलिए ये अंत्यज कहलाते थे, यानी कि गांव के छोर पर रहने वाले, अंत में रहने वाले। इनका काम था कि ये गांव के जो बसे हुए लोग हैं उनकी रखवाली करना, और ये बड़े साहसी होते थे। बाद में ये गांवों का विकास हुआ, नगर बने, नगर से कबीले बने,
कबीलों में राजतंत्र आया, उसके बाद बड़े बड़े राजतंत्र आए, बड़े बड़े नगर बसे। हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे उच्च कोटि की नगरीय सभ्यता थी, जो विश्व में सबसे उच्च कोटि की सभ्यता मानी जाती थी। इसके बाद आर्यों का आगमन हुआ। आर्यों के आगमन के बाद सिंधु घाटी की सभ्यता को तहस नहस कर दिया गया। इसके बाद नए राजतंत्र बनाए गए। प्राचीन काल में धर्म के नाम पर बहुत सारे धर्म ग्रंथ लिखे गए और उन धर्म ग्रंथों में कर्मकांड और यज्ञों की महानता बताई गई। यज्ञों के नाम पर बहुत सारे पशु बलि दिए जाने लगे और यहाँ यज्ञों का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि इसका संबंध छुआछूत से है। मूर्ख राजाओं के कारण कर्मकांडों और यज्ञों की वृद्धि हुई। आप जानते हैं कि सभी राजाओं के पास एक कुल गुरु हुआ करते थे और ये कुल गुरु ब्राह्मण जाति के होते थे। राज्य में किसी प्रकार का संकट आने पर, चाहे वो सूखा हो, बाढ़ हो, रोग हो, महामारी हो, या राज्य में चोरी डकैती की संख्या बढ़ गई हो, या किसी राज्य पर विजय पाने की लालसा हो, या किसी राज्य पर विजय पा करके लौटे हों, तो इन सभी परिस्थितियों में वे राजा कुल गुरु से सलाह लेते थे और कुल गुरु यज्ञ या अनुष्ठान कराने की अनुमति देते थे। और इस यज्ञ में ब्राह्मण पुरोहितों को बहुत ही लाभ होता था। दान के रूप में उन्हें, दक्षिणा के रूप में उन्हें सोना, चांदी, महंगे वस्त्र, गायें, घोड़ा और काफ़ी मात्रा में जमीन हासिल होता था। वो यज्ञ उनके फायदे के लिए था, इसलिए वे यज्ञ और अनुष्ठान कराने की राजाओं को सलाह देते थे। प्राचीन काल में यज्ञों की संख्या 21 थी, यानी कि 21 प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे। इन्हें 7-7 की 3 श्रेणियों में बांटा गया था। एक पहले श्रेणी में जो 7 यज्ञ थे, 7 प्रकार के यज्ञ थे, उनमें मक्खन, दूध और अनाज की आहुति दी जाती थी। दूसरे प्रकार के जो 7 प्रकार के यज्ञ थे, उसमें सोम की आहुति दी जाती थी। सोम एक प्रकार की शराब होती थी। तीसरे जो वर्ग था, जिसमें 7 प्रकार के यज्ञ होते थे, उसमें जीवों की बलि दी जाती थी। ये जो तीसरे प्रकार के यज्ञ थे वो काफ़ी खर्चीले थे। इसमें सबसे ज़्यादा खर्चीले थे नरमेघ यज्ञ। एक नर को 1000 गायें दे करके खरीदा जाता था, जिसकी बलि देनी होती थी। दूसरे नंबर पर था अश्वमेघ यज्ञ, जिसमें घोड़े की बलि दी जाती थी। घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था और सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण था। ये इसलिए अश्वमेघ यज्ञ अरुचिकर था। तीसरे स्थान पर था गोमेध यज्ञ, जिसमें गाय की बलि दी जाती थी। चौथे स्थान पर था भैंस या बैल का आहुति देना और 5वें नंबर पर बकरे या छोटे जीव की आहुति देना या बलि देना। तो इस प्रकार से 21 प्रकार के यज्ञ उस समय प्रचलित थे। इनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित गोमेध यज्ञ था। इन यज्ञों को करने का आदेश हिंदू शास्त्र भी देते हैं, जैसे ऋग्वेद है, वाजस्नेयी संहिता है, तैत्तिरीय ब्राह्मण है, आपस्तम्भ धर्मसूत्र है। ये सभी हिंदू शास्त्र हैं जो गाय की बलि देने के लिए और गो मांसाहार करने की अनुमति देते हैं। इसमें ऐतरेय ब्राह्मण एक हिंदू शास्त्र है, हिंदू संहिता है, जो बताता है कि यज्ञ में हिस्सा लेने वाले पुरोहितों की संख्या 17 होती थी और ये 17 ब्राह्मण मिल करके गौ की हत्या करते थे और उसका मांस भक्षण करते थे। उनमें ये भी लिखा है कि गाय को किस प्रकार काटना है और कितने भाग करना है। गाय को 36 भाग करना है और इसमें कहा गया है कि जो उचित ढंग से 36 भाग का बंटवारा नहीं करता है उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से प्राचीन काल में भारत में सबसे बड़े गो मांसाहारी ब्राह्मण हुआ करते थे। और इतना ही नहीं, यज्ञ में शराब भी चलता था और जुआ भी चलता था। गो मांसाहार इतना प्रचलित था कि किसी अतिथि के आने पर गाय की या बछड़े की हत्या की जाती थी। इसी कारण अतिथि का नाम गोधना पड़ गया था। गोधना यानी गाय की हत्या करने वाला। और इतना ही नहीं, अतिथि के लिए एक
खाद्य पदार्थ उस समय निर्धारित था जिसे मधुपर्क कहते थे, जो दूध, दही, घी और गोमांसाहार से युक्त होता था। तो उस समय तक सभी मांसाहार करते थे, गोमांसाहारी थे। यहाँ तक कि छितरे हुए लोग भी गोमांसाहार करते थे। यहाँ तक आपको छुआछूत नहीं थी। जब बुद्ध आए तो पशु बलि, हिंसा अपने चरम पर था। पशु बलि पर उन्होंने रोक लगाया। वे राजा के खानदान से थे, राजाओं को समझाया बुझाया। इस तरह से कर्मकांड और यज्ञ के नाम पर जो पशु बलि होता था वो रुक गया। आम लोगों को भी समझाया, वे भी उनके शिष्य बनने लगे। राजा महाराजा और आम लोग सभी उनके संग में शामिल होने लगे। हजारों की संख्या में जो पशु बलि होता था उस पर रोक लग गई। भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई उस समय, और इससे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ कृषकों को। जो खेती करने वाले थे वे अपने लिए गाय पालते थे, बछड़े पालते थे, वो दान के रूप में राजा को दे देना पड़ता था। इसके बाद अनाज उपजाते थे, दूध दही प्राप्त करते थे जानवरों से, तो वो दान में राजा के पास भेज देना पड़ता था। तो सबसे ज़्यादा फायदा कृषकों को हुआ। इधर सबसे घाटा जो हुआ वो ब्राह्मण समुदाय के पुरोहितों को हुआ, क्योंकि सालों भर यज्ञ के नाम पर, अनुष्ठान के नाम पर ये लोग कमाते थे और दान स्वरूप इन्हें बहुत सारा धन संपत्ति भी मिलता था। तो इस तरह उनका आर्थिक हानि भी हुई और साथ साथ में इज्जत मान मर्यादा जो मिलता था कर्मकांड के नाम पर, उसमें भी ह्रास हुआ। अब प्रश्न ये है कि क्या बौद्ध मांसाहार नहीं करते थे, मांस नहीं खाते थे? तो जी हाँ, खाते थे, लेकिन वैसे पशु का मांस खाते थे जो स्वाभाविक रूप से मरा हो या किसी पशु के द्वारा मारा गया हो। अगर बौद्ध भिक्षु सुन ले कि वो मेरे लिए मारा गया है, या शंका हो जाए कि मेरे लिए मारा गया है, या उनको मारते हुए देख ले, तो वे ऐसी स्थिति में उसका मांस नहीं खाते थे। एक बार बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा कि क्या दान में यदि मांसाहार मिले तो हमको ग्रहण करना चाहिए या नहीं? तो बुद्ध ने कहा कि अगर दान में कुछ भी मिले तो हमें ग्रहण करना है, उसका तिरस्कार नहीं करना है। इस तरह से बौद्धों की संख्या दिनों पर दिन बढ़ती गई, पूरा भारत बौद्धमय हो गया। जब सम्राट अशोक का युग आया तो सम्राट अशोक ने यज्ञ में पशु बलि पर रोक लगा दिया। उन्होंने गो हत्या पर भी रोक लगा दिया। अब छितरे हुए जो बौद्ध थे, जो अंत्यज कहलाते थे, वे मृत पशुओं का मांस खाने लगे थे, क्योंकि मृत पशुओं का मांस खाना न तो अपराध था और न ही धार्मिक रूप से पाप था। इधर ब्राह्मणों ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, जो पहले यज्ञ और कर्म कांडों के द्वारा उन्हें मिलती थी, पुनः प्राप्त करने के लिए अति को प्रचंड से पराजित करने वाली नीति अपनाई। अति को पराजित करने वाली नीति क्या है कि यदि आपके पास किसी पड़ोसी के पास एक मंजिला इमारत है, आप वहीं बगल में दुतला बना लेते हैं, तो वह अपने आप स्वयं पराजित हो जाएगा। अगर आपके बगल में या कोई सेकंड क्लास का अफसर है, आप 1 क्लास का अफसर बन करके दिखा देते हैं, तो वह स्वयं अपने आप पराजित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो बौद्ध गाय की हिंसा नहीं करते थे, गाय का मांस खाते थे लेकिन गाय की हिंसा नहीं करते थे, ब्राह्मण क्या किए कि एक कदम आगे चल करके वे मांसाहार तो छोड़ ही दिए, शाकाहारी बन गए। आज भी जो शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण हैं उनको उच्च कोटि का ब्राह्मण माना जाता है। जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं उनको उत्तम कोटि का ब्राह्मण समझा जाता है। तो इस प्रकार बौद्धों को हराने के लिए पुनः ब्राह्मणों ने अति से प्रचंड को पराजित करने वाली नीति अपनाई। यहाँ भी अभी तक छुआछूत नहीं था। काफ़ी लंबे समय तक बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच संघर्ष जारी रहा। छुआछूत की शुरुआत तब हुई जब गुप्त काल के राजाओं ने गो हत्या को प्राण दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। गुप्त राजा पक्के ब्राह्मणवादी थे। गाय को वे माता की तरह मानने लगे। जो गाय की हत्या करता था उसे प्राण दंड दिया जाने लगा। गो हत्या एक अपराध बन गया।
गाय पवित्र हो गई, गाय पूजनीय हो गई, गाय को लोग माता का दर्जा दे दिए, माता के रूप में पूजा जाने लगा। जो ब्राह्मण पहले गो मांसाहार करता था वो गाय को अब गो भक्त हो गया, गाय को माता की तरह मानने लगा। गाय को मारना एक धार्मिक रूप से पाप समझा जाने लगा और राजनीतिक रूप से अपराध समझा जाने लगा। इधर जो छितरे हुए लोग थे, गांव के अंत में रहने वाले लोग थे, इन्होंने गाय की हिंसा तो नहीं करते थे, बौद्ध थे, किंतु जो मृत गाय थी उनका मांस खाना वे जारी रखे, क्योंकि मृत गाय का मांस खाना न तो पाप था और न ही राजनीतिक दृष्टि से अपराध। छुआछूत की शुरुआत यहीं से शुरू हुई। गाय को ब्राह्मणों ने इतना पवित्र बना दिया कि गाय के 5 चीज़ें पंचगव्य के रूप में प्रयोग की जाने लगी। गाय का दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, ये 5 चीज़ें मिला करके पंचगव्य बनाया जाता है। और ये पंचगव्य का इस्तेमाल शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। मानसिक शुद्धिकरण के लिए पंचगव्य का भी प्रयोग किया जाता है। इसी तरह महाड़ तालाब में जब बाबा साहब सत्याग्रह किए थे, जल सत्याग्रह, तो उस समय 108 घड़ों में पंचगव्य भर करके उस तालाब में डाल करके उस तालाब को शुद्धिकरण किया गया था। इस तरह से जब गुप्त नरेशों ने 4वीं शताब्दी में गाय को प्राण दंडनीय अपराध घोषित किया, गाय को मारना प्राण दंडनीय अपराध घोषित किया, उसी समय से छुआछूत की शुरुआत हुई। छुआछूत का कारण छितरे या अंत्यज लोगों का बौद्ध होना था। 1910 के सर्वे के अनुसार इनकी संख्या, इन जातियों की संख्या 429 थी और आज 1750 है पूरे भारत में। इन अछूत जातियों पर, इन अंत्यज जातियों पर इतने अत्याचार हुए हैं धर्म के नाम पर कि जिसको बयां करना मुश्किल है। इन्हीं जातियों के लिए बाबा साहब ने इन जातियों को डिस्प्रेस क्लास कहते थे और इन जातियों के नाम पर ही उन्होंने, चूँकि वे इसी समाज से आते थे, अछूत समाज से आते थे, शेड्यूल कास्ट से आते थे, इसलिए उन्होंने अपने संगठन का नाम शेड्यूल कास्ट फेडरेशन रखा था। जब संविधान बनने लगा तो इन सब तिरस्कृत जातियों के लिए उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की ताकि इनका जीवन स्तर सुधारा जा सके। अगर संविधान में थोड़ी बहुत बाबा साहब ने सहूलियतें दे दी हैं रिजर्वेशन के नाम पर, तो अन्य लोगों का पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे इतिहास नहीं जानते हैं इसलिए विरोध करते हैं। आज के बाद मैं समझता हूं कि उनका विचार बदल जाएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको ये कमेंट में आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।